जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी गुरु जी महाराज की रजा में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में समर्पित होंगे। संगत जी, मैं इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग से भरे सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, ऐसे सत्संग को सुनने के लिए हमारे गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। आइए संगत जी, आज मैं सत्संग जो शेयर करूँगी वो गुरु परिवार से है। संगत जी, सचमुच सत्संग बहुत ही डिवाइन है, अद्भुत है और गुरु जी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड बेटी का सत्संग है। संगत जी, कल सावन का तीसरा सोमवार है और आप सभी को गुरु जी महाराज जी का मैसेज है कि आप घर में जल भरकर शिवालय पर ले जाएं और वहां पर भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज के सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का डिवाइन सत्संग को सुनते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास, बहुत ही अद्भुत और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शर्ता आंटी जी का है, जो गुरु जी महाराज से 2024 से कनेक्ट हुई हैं। उनकी दोस्त पारुल गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है और वो शर्ता आंटी जी के फ्लैट के बगल में ही संगत जी रहती हैं। शर्ता आंटी जी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी नीट की तैयारी कर रही है और छोटी बेटी 12th में है। उन्हें अपनी बेटियों पर संगत जी बहुत ही प्राउड, क्योंकि दोनों पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हर क्लास में अव्वल आती हैं। बड़ी बेटी के 12वीं में 90% मार्क्स आए। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी और बहुत ही ओबीडेंटली हैं। आंटी जी हस्बैंड एडवोकेट है। संगत जी, एक दिन अचानक बड़ी बेटी घर आई और उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। आंटी जी पूछती हैं, बोलती हैं तो बोलती है सब ठीक है। ऐसे संगत जी आए दिन ही ये सिलसिला चलने लगा। अब तो बड़ी बेटी खाने को भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहना, हमेशा सोच में डूबे रहना और हर समय टेंशन में रहना। आंटी जी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है कि इसे क्या हो गया है। अच्छी खासी पढ़ लिख रही थी, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आंटी जी के मन में संगत जी बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। एक दिन आंटी जी उन सब की दोस्त को फ़ोन किया और सारी बातें बताईं। इसका रिप्लाई वही है कि आंटी आजकल खुशी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कोचिंग के सर भी बोल रहे थे कि अब वो आंटी एकदम से और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। एक दिन क्या होता है कि वह बाहर वॉक कर रही थी। रात को 9 बज रहा था। उनके बगल के फ्लैट में पारुल आंटी भी आ जाती हैं। ऐसे ही दोनों दोस्तों में हंसी मजाक संगत जी चल रहा होता है, लेकिन आंटी जी को मन में अपनी बेटी खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उनकी दोस्त बोली कि क्या बात है, तो आंटी जी ने खुशी की सारी बातें उनसे डिस्कस की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो पारुल आंटी जी बोलती हैं कि सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो, आप उनके चरणों में अरदास लगाओ कि उन्हें ही सब देखना है और अपनी सारी प्रॉब्लम उनके चरणों में समर्पित कर दो। आंटी जी गुरु जी को जानती थी, लेकिन उन्हें इतना ट्रस्ट नहीं था। फिर उन्होंने मन ही जी भगवान से गुरु जी महाराज से अरदास की कि गुरु जी सब ठीक कर दीजिए। फिर दूसरे दिन खुशी जब कोचिंग के लिए निकलती है संगत जी, तो उसके पीछे पीछे आंटी जी भी जाती हैं। संगत जी,
जिधर कोचिंग खुशी का होता है, खुशी बहाना जाकर दूसरी तरफ ही जा रही थी। तभी एक लड़का बाइक लेकर आता है और उसके बाइक पर बैठकर वो कहीं और जाती है। आंटी ने बाइक का नंबर पीछे से देख लिया होता है। फिर संगत जी वह घर आ जाती हैं और दूसरे दिन फिर संगत जी मैं घर से कुछ सामान लेने गई तो मैंने उसी जगह पर फिर संगत जी उसी नंबर की बाइक देखी। संगत जी मैंने उत्सुकता बस वहाँ पर पूछा कि बाइक किसकी है। तभी संगत जी वो वही लड़का आया जिसके पास उसके साथ खुशी एक दिन पहले गई थी। संगत जी मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट मैंने उससे अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल किया और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम खुशी को जानते हो? तो वह बोला कि हाँ आंटी जी। तो संगत जी मैंने बोला कि कोचिंग तो इधर है बेटा, तो तुम कल खुशी को लेकर कहाँ जा रहे थे? तो उस लड़के ने सारी बातें फिर बताई कि वह भी खुशी के साथ ही नीट की तैयारी कर रहा है और उसी कोचिंग में वह पढ़ता है। एक लड़का है जो खुशी को बहुत परेशान कर रहा है और उसने सारी बातें बताई। उस लड़के को संगत जी पिक भी दिखाया। संगत जी मैं घर आ गई और मैंने सारी बातें खुशी से पूछी तो उसने कहा कि मम्मी काफ़ी दिन से वह मुझे तंग कर रहा है और उसने उसका नाम रोहित बताया और वह मेरी सॉरी वो संगत रोहित है, वो संगत जी हेल्प वो उसकी करता है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से इन सारी बातों का डिस्कस की और वह खुशी की कोचिंग में भी गए और संगत जी वहाँ जाकर पता चला कि उमर नाम का लड़का जो बहुत ही बिगड़ैल और बदतमीज टाइप का लड़का है, जो काफ़ी टाइम से लड़कियों को बहुत ही परेशान करता है। संगत जी शॉर्ट सत्संग में लिख रही हूँ, नहीं तो संगत जी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और बहुत सारी बातें संगत जी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर सकती हूँ। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि मैंने पारुल को बताया कि तेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत ही प्रॉब्लम में बचा लिया है। अगर आज गुरुजी मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं मेरी बेटी कब और किस चीज़ का सफ़र करती। और अंदर ही अंदर वह घुट रही थी। संगत जी मुझे गुरुजी और बाबा पंडित तांत्रिक पर कभी भरोसा नहीं है। गुरुजी महाराज तो खुद कहते हैं कि इन सब वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन संगत जी पारुल आंटी ने गुरुजी से अरदास की कि हम कितने परेशान हैं। संगत जी गुरुजी से हमें कनेक्ट संगत जी हम बिल्कुल भी नहीं थे, पर भी गुरुजी महाराज हमारी उन्होंने सुनी और हमारी अरदास को उन्होंने झट से पूरा किया और हमारी बेटी को संगत जी इस चुंगल से, इस दलदल से बहुत जल्दी फंसने से उन्होंने बचा लिया। आज संगत जी गुरुजी महाराज नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी उस लड़की के चुंगल में कब निकल पाती, या ये गुरुजी महाराज का इशारा था कि राइट टाइम मुझे उन सारी चीज़ों से उन्होंने अवगत करा। गुरुजी महाराज का तहे दिल से लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी हम गुरुजी को नहीं जानते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज उन्होंने हमें अपने से कनेक्ट किया और संगत जी उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत और इतने बड़े कष्ट से संगत जी हमें बाहर निकाला। संगत जी गुरुजी के चलते खुशी को मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बचा पाई। तो मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे टेस्ट उन पर ना होने पर भी मेरे परिवार पर उन्होंने अपनी मेहर बनाने के लिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम मेरे परिवार को इस इतनी बड़ी मुसीबत से संगत जी उन्होंने बाहर निकाला। संगत जी रियल में आज की जो जनरेशन है उसमें एक बेटी या बच्चों को संगत जी अच्छे संस्कार देना या अच्छी गाइडलाइन देना या उनको बेड कंपनी से बचाना संगत जी बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन संगत जी अगर गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, आपकी अंग संग है, तो संगत जी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण आपकी हर मुसीबत को सुनते भी हैं और ध्यान देते हैं और आपकी हर मुसीबत से आपको बचाते भी हैं। बस ज़रूरत है गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास बैठकर गुरुजी महाराज से अपनी हर बातों को डिस्कस कीजिएगा और फिर देखिए कैसे झट से गुरुजी महाराज आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं। संगत जी अब तो खुशी भी गुरुजी महाराज पर बहुत टेस्ट करती है और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने नीट का एग्ज़ाम हुआ संगत जी और उसमें 600 में से
550 मास्क उसके आए। अब अगर संगत जी शायद वो उस कंपनी में रहती या उस लड़के को चुंगल में नहीं निकल पाती तो संगत जी शायद इतने मास्क उसके नहीं आ पाते और वो नीट क्लियर भी नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी महाराज ने तो उसकी लाइफ में कुछ और ही चमत्कार करने थे। तो संगत जी राइट टाइम उन्होंने मुझे इन सारी चीज़ों से अवगत कराया। संगत जी अगर आपकी बेटी भी इस ऐसे गलत ट्रैक पर जा रही या ऐसी उसकी सिचुएशन में हो तो संगत जी आप भी ध्यान दीजिए और सही समय पर गुरु जी महाराज से कनेक्ट होइए, गुरु जी महाराज से अरदास कीजिए और संगत जी आप फिर देखें ना कि कैसे गुरु जी महाराज चमत्कारी चमत्कार आपकी लाइफ में करते हैं। तो संगत जी अब आंटी जी का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है और आंटी जी गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का हर पल हर क्षण में शुक्राना करूँगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। संगत जी गुरु जी महाराज पर अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो इसे आगे संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। संगत जी अगर चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी यहाँ पर बहुत ही प्यारे संगत जी के द्वारा ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।